राधे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने चल रही हूँ चटपट माता की एक कथा। तो अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा अपने पति के साथ रहती थीं। बुढ़िया अम्मा की कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, उनके पड़ोस की एक औरत शाम को बुढ़िया के पास आई और कहने लगी कि अम्मा, कल हमारे यहाँ चटपट माता की पूजा है और आपको सुबह आना है। और इस तरह से अम्मा को निमंत्रित करके वो चली गई। अब सुबह हुआ, अम्मा भी जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करके नहा धो के सारी तैयारी करके फिर पूजा करने के लिए पड़ोसी के यहाँ जाने लगी। तो अम्मा ने अपने पति से कहा कि मैं पूजा में जा रही हूँ, आप घर देखिएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है जाओ, पर मेरे लिए भी प्रसाद लेके आना। तो अम्मा बोली ठीक है, मैं प्रसाद लेके आऊँगी। फिर अम्मा चटपट माता की पूजा में चली गईं और वहाँ विधि पूर्वक पूजा पूरा हुआ। फिर सारी सुहागिनें माता रानी के पास का फूल और अक्षत प्रसाद के रूप में लेकर वापस अपने घर को चली गईं। और इधर अम्मा के पति भी प्रसाद का इंतजार कर रहे थे। अम्मा घर पहुंची तो उन्होंने प्रसाद मांगा। अम्मा ने उनको प्रसाद के रूप में वही फूल और अक्षत दे दिया। वह प्रसाद देखकर नाराज हो गए और अम्मा से कहने लगे कि क्या तुम भी यही प्रसाद पाई थी? क्या तुमने भी वहाँ पे यही खाया है? तो अम्मा ने कहा नहीं, मुझे तो पेड़ा मिला था, पर उस पेड़े को हम घर नहीं ले आ सकते, उसे वहीं पे खा के ख़त्म करना होता है। तो यह सुनकर बाबा जी नाराज हो गए और प्रसाद को फेंक दिए और कहने लगे मैं नहीं मानता चटपट वटपट माता को। अगर वह इतनी शक्तिशाली हैं तो हमको एक पुत्र दे दें। बस यह कहकर वो चले गए। अब दिन पर दिन बीतता गया। अम्मा का धीरे धीरे अब पेट भी फूल रहा था। तो लोग उनसे सवाल जवाब करने लगे थे कि अम्मा यह कैसे हो गया, इस उम्र में आपका पेट इतना क्यों फूल रहा है? तो अम्मा ने उनको बताया कि भैया मैं पेट से हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है। अब इसी तरह से 6 महीना बीता, 8 महीना बीता, 9 महीना बीता और अम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया। खूब धूमधाम से उस पुत्र का जन्म उत्सव हुआ, बरही हुई, छठी हुई। सारे लोग घर में बहुत खुश हुए। अम्मा के पति भी बहुत खुश हुए। अम्मा ने अपने पति को सब याद दिलाया कि तुमने चटपट माता को कुछ कहा था, तुमने बोला था कि वो शक्तिशाली नहीं है, पर देखा चटपट माता ने हमें एक पुत्र दे दिया जो संभव नहीं था। तो बाबा को सारी बातें याद आ गई और उन्होंने माफ़ी मांगा और वो बोले कि मैं बहुत गलत था जो चटपट माता को ऐसे बोला। चटपट माता बहुत शक्तिशाली हैं। तो अम्मा बोली जाओ अब 14 सुहागिनों को बुलाकर लाओ और हम चटपट माता की पूजा करेंगे। तो बाबा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बुला के लाऊंगा। तो सभी सुहागिनों को बुलाया गया और खूब धूमधाम से पूजा हुआ और चटपट माता की आरती हुई। तो इस तरह से माँ ने बुढ़ापे में बाबा और माँ को पुत्र दिया। तो हे माँ, जैसे आपने इनकी पुकार सुनी वैसे सबकी पुकार सुनना। जय हो चटपट मैया की।